हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो कल सीईटी को लेकर जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई उसमें कि उसमें क्या फैसला हुआ है। याचिका रद्द हो गई है। अब जो है पोर्टल कब खोला जाएगा, कब आप करेक्शन कर पाओगे, उसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ में हम एचएसएससी जो ग्रुप डी का जो 7596 वैकेंसियों का रिजल्ट है, तो कल एचएसएससी चेयरमैन साहब से मिले कैंडिडेट जाकर, वहाँ पर उनका क्या रहा, कब तक रिजल्ट आएगा, चेयरमैन साहब के द्वारा जो है क्या आश्वासन है जो दिया गया है, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको जो जानकारी है समय पर मिलती रहे। तो चलो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आज ही की डेट की ये न्यूज़ है। हरियाणा ग्रुप सी के लिए सीईटी जुलाई अंत में कराने का प्रयास। तो जो आपका सीईटी है वो मैक्सिमम चांस आपका जुलाई के अंत, तो जो अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम मतलब 100% है जो हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे एडवोकेट जनरल प्रविंदर चौहान ने हाईकोर्ट में दी थी स्टेटमेंट। पंजीकरण पोर्टल नहीं खोलेंगे, आरक्षण श्रेणी के उम्मीदवारों को सीईटी के बाद करेक्शन का मौका मिलेगा। तो इसमें साफ साफ कहा गया कि नए फॉर्म है जो उसके लिए जो है समय नहीं बढ़ाया जाएगा, नए फॉर्म के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं जो कैंडिडेट, उनमें अगर जिन्होंने जो सर्टिफिकेट न बनने के कारण जो है फॉर्म जर्नल से अप्लाई कर दिया था, उसका जो सीईटी होने के बाद वो भी पोर्टल जो खोला जाएगा वो उस टाइम खोला जाएगा जब आपकी परीक्षा जो पूर्ण हो चुकी होगी, और उसके बाद है जो आपका पोर्टल है वो खोला जाएगा। तो उसमें कौन कौन से जो आपके सर्टिफिकेट है किस समय के मान्य होंगे यहाँ पर आप देख पाओगे। याचिका सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक बिंदु पर अगली सुनवाई 5 सितंबर 2025 को तय की है। जो नेक्स्ट डेट है इस केस में जो 5 सितंबर दी गई है। यहाँ पर देख पाओगे पोर्टल नहीं खुलेगा, सीईटी तय समय पर होगा। एजी प्रविंदर चौहान। हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंदर चौहान ने दैनिक सवेरा ने पूछा कि सीईटी कब कराया जाएगा। उन्होंने जवाब दिया कि अदालत में उन्होंने कहा कि सीईटी तय समय पर होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि तय समय क्या है, तो उन्होंने कहा कि जुलाई 2025 के अंत में सीईटी कराने का जो है प्रयास है, जुलाई के लास्ट में। अगर आयोग को थोड़ी देरी लगी तो अगस्त 2025 में सीईटी अवश्य होगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि क्या आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को करेक्शन का मौका मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें करेक्शन का मौका दिया मिलेगा जिन्होंने 14 जून 2025 से पहले सरल पोर्टल पर आवेदन किया हुआ है, और वह करेक्शन सीईटी के बाद किया जा सकेगा। दैनिक सवेरा ने पूछा कि रह रहे गए अभ्यर्थियों को पंजीकरण का मौका मिलेगा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नहीं। उन्होंने लगभग 13.50 के करीब पंजीकरण हुए। पंजीकरण पोर्टल सही चल रहा था तभी इतने अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया। इसके अलावा तय समय पर सीईटी कराया जाएगा, इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए नए पंजीकरण के लिए पोर्टल नहीं खोला जाएगा। तो जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो पोर्टल है भाई वो नया तो पोर्टल, नए रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल नहीं खुलेगा। और जिन्होंने सर्टिफिकेट भी उसका मान्य हुआ, जिन्होंने 14 जून से पहले सरल पोर्टल पर है जो अप्लाई किया होगा, उनको है जो उन्हीं का सर्टिफिकेट है जो मान्य होगा। और साथ में जो ये जो सर्टिफिकेट आप अपलोड कर पाओगे करेक्शन पोर्टल का, ये आपका सीईटी होने के बाद है जो लिया जाएगा। और जो आपका सीईटी की बात की गई है, जो हरियाणा के एडवोकेट जनरल हैं चौहान, तो उन्होंने एक साफ साफ कहा कि जुलाई के जो लास्ट में जो या अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम होगा, जुलाई के लास्ट में कम चांस है, अगस्त में मान के चलो आपका जो एग्ज़ाम है बहुत चांस है कि 99% चांस है कि अगस्त में जो आपका एग्ज़ाम सीईटी है जो ले लिया जाएगा। तो ये न्यूज़ थी भाई, जो सीईटी का कल कोर्ट में केस चला हुआ था। आपका पोर्टल खुलेगा, करेक्शन का खुलेगा, लेकिन सीईटी का एग्ज़ाम होने के बाद और 14 तारीख से पहले जिन्होंने सर्टिफिकेट अप्लाई किए हुए थे उन्हीं को मिलेगा। और जो सरल पोर्टल ख़राब होने के कारण अप्लाई भी नहीं कर सके फॉर्म, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका 14 तारीख के बाद आज की डेट में अगर वो सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो है जो मान्य नहीं होगा, क्योंकि उनका कहना है कि 14 जून से पहले जो आपको सरल पोर्टल पर है जो अप्लाई होना चाहिए। तो ये थी भाई न्यूज़ जो सीईटी ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, और साथ में जो आरक्षण श्रेणी के जो सर्टिफिकेट अपलोड होने उसके रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं जो कल ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं, जो 7596 वैकेंसियों का रिजल्ट आना, जो काफ़ी लंबे समय से गुहार लगा रहे हैं, वो चेयरमैन साहब से मिले, उनका क्या कहना था उसके बारे में। तो उस न्यूज़ पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 8 माह में से केवल आश्वासन मिल रहा। आयोग ने ग्रुप डी के 7596
पदों का परिणाम नहीं किया जारी। यहाँ पर न्यूज़ आप देख पाओगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी के 7596 पदों का परिणाम घोषित नहीं किया है। पिछले करीब 8 माह से परीक्षा में शामिल रहे युवाओं को दिलासा दिया जा रहा है। मंगलवार को आयोग के चेयरमैन से मिलते हुए विभिन्न जिलों के अभ्यर्थियों को एक बार फिर जल्द ही परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट वहां पर गए थे, तो वहाँ पर जब चेयरमैन साहब से मिले तो उन्होंने यही कहना था कि जल्दी ही जो है इसका रिजल्ट है जो जारी कर दिया जाएगा। जहाँ तक पहले बात थी तो जुलाई के फर्स्ट वीक में पूरी उम्मीद थी, तो अब उम्मीदवार मिले हैं, अब भी जल्दी जो जारी रिजल्ट है जो जारी करने की बात है चेयरमैन साहब के द्वारा की गई है। आगे आप न्यूज़ देख पाओगे, पंचकुला के सेक्टर आयोग के कार्यालय में अम्बाड़ा से नवजोत सिंह, अमन ये जींद से आशीष, पानीपत से संजय, कुरुक्षेत्र से जसबीर ये कैंडिडेट है जो चेयरमैन साहब से जो मिलने के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर आगे देख पा बताया कि ग्रुप डी अक्टूबर 2023 में परीक्षा हुई थी लेकिन परिणाम घोषित नहीं हुआ। उन्होंने इस संबंध में सीएम नायब सिंह सैनी से मांग पत्र भी दिया था। उन्होंने भी जल्द परिणाम घोषित करने का आश्वासन दिया था। 10 जून को भी आयोग के चेयरमैन साहब से मुलाकात की थी, तब भी यही आश्वासन मिला था कि जल्दी ही जो आपका रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा। तो लेकिन अब तक है जो आपका रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। हाल ही में जो कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें भी जो प्रेस को संबोधित करते हुए जो माननीय मुख्यमंत्री सैनी जी, उन्होंने भी कहा था कि जल्द ही है जो ग्रुप डी के 7596 पदों का रिजल्ट है जारी कर दिया जाएगा, जिसमें ओएससी डीएससी की अलग अलग लिस्ट लगेगी। तो देखते हैं, मैक्सिमम चांस थे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा, लेकिन कई डिपार्टमेंटों का अगर डाटा नहीं पहुंचा होगा वैकेंट पोस्टों का तो थोड़ी देरी भी हो सकती है। और ये 7596 वैकेंसियाँ इसके बढ़ने की उम्मीद है पूरी, तो वो भी देखते हैं कितने भर्तियों पर रिजल्ट होगा। तो मैक्सिमम मान के चलो जुलाई में तो आपका रिजल्ट आना ही आना है, लेकिन आप जल्दी जैसे चेयरमैन साहब से मिलते हो तो उससे दबाव बनता है और जल्दी जो जारी है रिजल्ट होने की उम्मीद भी जगी होती है। तो देखते हैं, 10 तारीख तक उम्मीद है कि मैक्सिमम रिजल्ट आ जाएगा इसका। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। और कोई आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट में मैसेज छोड़ सकते हो। और बात करें पोर्टल की, जो ग्रुप डी के कह रहे थे यस या नो पोर्टल खुलने की, वो पोर्टल नहीं खुलेगा। डायरेक्ट जो है लिस्ट अब जो HSSC के द्वारा जो लगाई जाएगी, उन मार्क्स से नीचे जो भी कैंडिडेट है वो पहले सेलेक्ट हो चुका हो ग्रुप सी में या नहीं हो चुका हो, सभी का जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है लिस्ट उठाई जाएगी। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।